नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में। दोस्तों, समान ज्ञान जीके का टॉप 80 प्लस प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है? लेदर सिटी जो है यह किस जिले को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का ए, कानपुर को। कानपुर को जाकर जो है कानपुर जिले को लेदर सिटी कहा जाता है। बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? बिजली का अच्छा चालक कौन सा धातु है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो तांबा। तांबा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? यानी कि पीतल नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो देखिए, मेरठ। सॉरी दोस्तों, मेरठ नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। प्रदेश का मुरादाबाद नगर जो है पीतल नगरी कहलाता है। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है तो बताइएगा कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह, जिसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ये एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये संबंधित हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन से। डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, इत्र नगरी के नाम से किस जिले को प्रसिद्ध मानते हैं? तो देखिए, कन्नौज को। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जिसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा आप सब। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था भारत का संविधान। बी आंसर राइट है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बताइए कौन सा हो जाएगा? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा यानी कि हिंदी दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदी अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है यह मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी करता है, जिसे वृक्क बोला जाता है। दोस्तों, वृक्क जो है ये मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत बताइए क्या होता है? इनमें से कौन सा हो जाएगा विटामिन सी का मुख्य स्रोत? तो दोस्तों, नींबू और आंवला। नींबू और आंवला जो है ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? कच्छ का रण हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए सही है।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है मेरठ में किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। चलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया है? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया है? देखिए बी आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म को शुरू किए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा दोस्तों किससे संबंधित था ये चंपारण आंदोलन? तो याद रखिएगा किसानों की नील की खेती के से जो है संबंधित है चंपारण आंदोलन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया, यानी कि शुरू जो है किसने किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शुरू किया था। लेकिन इसको जो पूरा जो निर्माण करवाए थे वो पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तो इसका याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे दोस्तों शुरू। पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। ये इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। अमरकंटक पठार से याद रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा कमेंट में आंसर बताइएगा। कि देखिए इसमें पूछा गया था कि भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 8 राज्य। सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी द्वारा बना है? सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः किस नदी द्वारा बना है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बना है सुंदरवन डेल्टा मुख्यतः। चलिए भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप। अगर पूछा जाएगा यहीं पे कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो हो जाएगा माजुली। ओके, लेकिन इसमें पूछा गया सबसे बड़ा द्वीप तो बताइएगा अंडमान द्वीप, यानी कि डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो कन्याकुमारी। याद रखिएगा सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, सी आंसर हो जाएगा। मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही जवाब है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी आंसर सही है। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? पाचन क्रिया मुख्य रूप से जो है छोटी आंत में पूरी होती है। आपका आंसर भी हो जाएगा छोटी आंत। देखिए मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 120 दिन का होता है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला है मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया रोग होता है बैक्टीरिया कारण, सॉरी प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है, तो बताइएगा सारस क्रेन, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये जो है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था। भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चाणक्य जी, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाग 3 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? तो बताइएगा बुलंदशहर में, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से थी? तो कितनी अनुसूचियां पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से थी दोस्तों? तो 8 अनुसूचियां, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन ए सही आंसर आपके लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है, कानपुर में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? 42वें संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान, मिनी संविधान यानी कि बी आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 1976 में, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था, यानी कि इन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, यानी कि 5 जून को जो है दोस्तों ये विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये स्थापित हुआ था कब? 1935 में, डी आपका आंसर हो जाएगा। 1935 ईस्वी में स्थापित हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, ताजमहल जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे, यानी कि बी आंसर आपके लिए राइट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह ये आर्यभट्ट, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट थे भारत का पहला उपग्रह। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस को मनाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिन। दूध में जो है कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन, यानी कि बी आंसर आपके लिए सही है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? देखिए कौन सा ग्रह जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे बड़ा भी है दोस्तों, और ये जो है धुरी पर सबसे तेज घूमता है। डी आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह।
ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ये आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। किस गैस की उपस्थिति से कोका कोला जो है कोका कोला में बुलबुले आते हैं? किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण कोका कोला में बुलबुले आते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाज उत्पादन से है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अनाज उत्पादन से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, यानी कि डी आंसर सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सब। दूध का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? दूध का परीक्षण किया जाता है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर दोस्तों, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन किस अंग से निकलती है? इंसुलिन जो है किस अंग से निकलती है? अग्नाशय से। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय से जो है निकलती है इंसुलिन। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि आपका आंसर ए सही है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा, ऑप्शन ए हीरा हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ये हो जाएगा जिनेवा, यानी कि सी सही जवाब, आपका सी जो है सही जवाब हो जाएगा, जिनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी झील जो है यह चिल्का झील हो जाएगा, डी सही जवाब है चिल्का झील। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, शायद सभी को पता है, विटामिन डी से जो है सूर्य की किरणों से जो है विटामिन डी प्राप्त हमें होता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु शहर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा दोस्तों मानव का पीएच मान कितना होता है? सॉरी, मानव का पीएच मान कितना होता है? यहाँ गलती हो गया, मिस्टेक टाइपिंग। तो मानव का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4, याद रखिएगा 7.4 जो है ये मानव का पीएच मान होता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की जो है वो है फीमर। यहीं पे पूछा जाए दोस्तों आपकी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो क्या बताइएगा? अस्टेपिस। अस्टेपिस यानी कि अस्टेपिस या तो अस्टेपिस, तो जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी जो है फीमर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित है? मिर्गी का रोग मस्तिष्क से है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा। काशी किसका प्राचीन नाम है? काशी जो है किसका प्राचीन नाम है? वाराणसी को, जिसे घाटों का नगर कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह सागर बांध किस जिले में स्थित है? गुरु गोविंद सिंह सागर बांध जो है आपका हो जाएगा कहाँ पे दोस्तों? सोनभद्र में, यानी कि डी सही जवाब हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से जिला में हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में जो है ये इसी जिले में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या आंसर रहेगा इसका?
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी एग्जाम्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि किस जनपद को तिरंगे की धरती कहा जाता है? किस जनपद को तिरंगे की धरती कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, हमने जो है टॉप 80 प्लस प्रश्न इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके का करवाए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।